हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम के इस 13वें भाग में आपका स्वागत है। इसके पहले हम नंबर सिस्टम के 12 भाग देख चुके हैं। उसमें अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग तरह के प्रश्नों को हमने कवर किया है। तो अभी तक आपने उनको अगर नहीं देखा है तो मैथ चैप्टर वाइज के प्लेलिस्ट में जा करके आप नंबर सिस्टम को एक सीरीज में शुरू से आप देख सकते हैं। जितने भी तरह के प्रश्न इस नंबर सिस्टम में बनते हैं सबको कवर किया गया, ठीक है। और आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस नंबर सिस्टम चैप्टर का। इसमें से किसी भी एग्जाम में आपको एक प्रश्न देखने को अक्सर मिल जाता है और ये आसान टॉपिक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो बड़े ही आसानी से आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। इस टॉपिक में किस तरह के प्रश्न आते हैं ये उसके बाद देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि 4 का स्क्वायर है, इसको हल करो और बताओ कि इसको हल करने पर जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो ये चूंकि ये छोटा क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, कहेंगे चूंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो 16 में इकाई का अंक क्या है, देखिए इकाई दहाई करके पढ़ते हैं ना, तो 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो आप काफ़ी आसानी से बता देंगे कि 4 का स्क्वायर बराबर 16 होता है, 16 में इकाई का अंक 6 है। लेकिन वहीं आपसे कोई पूछ दे, कोई संख्या ऐसे दे दे, इतना बड़ा संख्या मान लीजिए दे दिया और इस पर घात लगा दिया मान लीजिए, ठीक है, ये कोई संख्या आपको मिल गई। अब कोई कहे कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हम स्क्वायर करके तुरंत आंसर निकाल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो हम इतना कर ही नहीं सकते हैं। ये चलिए काफ़ी बड़ा हो गया, मान लीजिए कोई इतना ही दे दे 3752 और 28, इतना ही दे दे, तो ये तो छोटा भी है इससे काफ़ी, लेकिन इसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपको तरीका नहीं पता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर 3752 का गुणा 28 बार करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्नों को इस चैप्टर में शामिल किया जाता है जो काफ़ी आसानी से आप लगा सकते हैं अगर आपको ट्रिक पता है तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं और आई होप कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और यकीन मानिए अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो इस टॉपिक को फिर से आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इकाई का अंक ज्ञात करने में 2 तरह के प्रश्न आते हैं, 2 तरह के प्रश्न। एक प्रश्न आता है बिना घात वाले प्रश्न, बिना घात वाले प्रश्न, बिना घात वाले प्रश्न, और दूसरा आता है घात वाले प्रश्न। अब देखिए बिना घात वाले प्रश्न में क्या होता है, इकाई का अंक हमसे पूछा तो जाता है लेकिन उसमें कोई घात नहीं लगा रहता है। मतलब कोई संख्या रहेगी और उसको या कोई क्वेश्चन रहेगा उसमें इकाई का अंक पूछा जाएगा लेकिन उस पर कोई घात नहीं रहेगा, किसी भी संख्या पे कोई घातांक नहीं रहेगा। लेकिन जब आप घात वाले प्रश्न जाएंगे तो अभी जैसे हमने एग्जाम्पल दिया इस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। तो पहले हम आसान सा एक है जो बिना घात वाले प्रश्न है, इसको सॉल्व करना आसानी से सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम घात वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो आप कॉपी में क्या करेंगे, टाइप 12 लिखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, फिर नीचे लिखेंगे ए बिना घात वाले प्रश्न। अब ये कैसे आते हैं इनको देख लेते हैं, फिर हम घात वाले प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए इतना पहले देख लेते हैं 3 क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो नीचे दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आप देखिए कि अगर इसको ही हम सॉल्व करने लग जाएं, अगर इसको हम ये सोचें कि हम गुणा पूरा कर लेंगे फिर इकाई का अंक बताएंगे तो समस्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। अगर जब भी प्रश्न में आपको इकाई का अंक पूछ रहा है और आपको कोई घात किसी भी संख्या पर लगा हुआ नहीं दिख रहा है, देखिए किसी भी संख्या पर कहीं कोई घातांक नहीं लगा हुआ है, तो आप करेंगे क्या, जो चिन्ह है बीच में जो चिन्ह है उनको चिन्ह वैसे ही रहने देंगे, जैसे सब में गुणा है तो सब में गुणा ही रहने देंगे, बस आप इकाई का अंक लेते जाएंगे। जैसे इसमें इकाई का अंक क्या है, देखिए 3 है, इसमें क्या है 7 है, इसमें क्या है 5 है। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुणे इसका इकाई का अंक ले लिए, इसका इकाई का अंक लीजिए कितना हो जाएगा 7, और इसका इकाई का अंक लीजिए क्या हो जाएगा 5, गुणा कर दीजिए 7 त्रिक 21 और 21। अब देखिए अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है 21, यानी कि 21 में इकाई का अंक क्या है 1 है, यानी कि यहाँ से 1 ले लीजिए फिर गुणे 5, कितना आएगा 5 आ जाएगा। नहीं तो आप अगर ऐसे करेंगे तो 21 गुणे 5 करेंगे तब कितना आएगा 105, तब भी यहाँ पे क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको संख्या जो भी दिया रहेगा उसके इकाई के अंक को लेना है और उनके इकाई के अंकों का ही गुणनफल कर देना है। अगर सब में योगफल होता तो हम इकाई के अंकों का योगफल कर देते। तो जैसे जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह को अप्लाई करना है, लेकिन हमको क्या करना है, बस इकाई के अंकों में वो चीज़ अप्लाई करनी है जो चिन्ह दिया रहेगा, ना कि पूरे अंकों को लेकर के, ठीक है। जैसे तब इसका क्या आया, देखिए 5 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए कितना आसान है ये भी। इसमें भी 3 लेंगे, इसमें 8 लेंगे, इसमें 3 लेंगे, इसमें 6 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे
8 गुणे 3 गुणे 6, कुछ नहीं करना है। देखिए 8 3 कितना होगा 24। अब 24 आप लिखेंगे, देखिए अब 24 में क्या इकाई है 4 है, तो यहाँ से 4 ले लीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए, 6 3 18, इसमें इकाई क्या है 8 है, इसको ले लीजिए, फिर गुणे 8, ये दोनों हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करना है तो इसके इकाई को ले लिए, ठीक है, 4 इसका इकाई और 8 इसका इकाई, 8 जो कितना हो जाएगा 32। अब 32 में इकाई क्या आया 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 आंसर, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना आसान लगा ना, बस आप समझ लीजिए कि क्या करना है। जब बिना घात वाले तो बिल्कुल आसान है, बिना घात वाले में कुछ आपको सोचना ही नहीं है, बस इकाई के अंक को लेना है और उसको आपस में जो वो कहेगा, गुणा कहे तो गुणा, प्लस कहे तो प्लस, जो भी कहेगा आपको कर देना है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक हमारे पास है, इसमें देखिए 3 है, 0 है, 5 है, 8 है, इसको गुणा कीजिए, 3 गुणे इसको लेंगे 0, इसको लेंगे 5, इसको लेंगे 8। अब क्या हो रहा है देखिए, अगर देखिए गुणा दिया हुआ है, अगर कहीं भी एक में अगर 0 आ गया, किसी भी अगर देखिए सारे जगह गुणे का चिन्ह लगा हो, पूरे व्यंजक में जो है क्या गुणे का चिन्ह लगा हो, और किसी भी एक संख्या के इकाई का अंक अगर आपको 0 मिल जाता है, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा संख्या, इसका मान जो होगा इकाई का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी एक संख्या में अगर 0 मिला तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देख रहे हैं, 9456, 94678, 9453, ये आपका प्रश्न मान लीजिए दिया है। अब पूछ रहा है कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ऊपर आप लिखे ही हैं, देखिए इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर ऐसा देखिए क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें चूंकि सब जगह क्या है प्लस है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इकाई का अंक इसका लीजिए कितना 6 है, इसका कितना है 8 है, इसका कितना है 3 है। अब सब जगह प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो 8 6 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17। अब जितना इकाई का अंक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 7 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नीचे। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है कि 4556 प्लस 9453 माइनस 3769, ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस वही प्रोसेस। देखिए इकाई का 6 है, इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 9 है, तो 6 धन 3 ऋण 9, सब में से इकाई अंक ले लिए और जो चिन्ह था हम चिन्ह को वैसे ही रख दिए, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, 6 3 कितना हो जाएगा 9, और ये ऋण लगेगा 9, 9 से हो जाएगा 0, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अभी आप देखे वो सब क्या थे, बिना घात वाले प्रश्न अगर दिए रहेंगे तो उनमें क्या करेंगे, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे ये आपने सीखा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम इस टॉपिक का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, तभी आप प्रश्न को लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये अब जो पढ़ने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए कि क्या रूल है, कैसे क्या होता है। एक बार बस समझ लीजिए, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे परेशान होंगे। देखिए मैथ क्या है कि अदर सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि आप इसको पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर दोहरा लेंगे। इसको अच्छे से एक बार समझिए, रटना नहीं है, एक बार चीज़ों को समझ लीजिए और उस बेस पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस में मैथ को रखे रहेंगे तब तक आपको मैथ आएगा। अगर आप प्रैक्टिस छोड़े तो मैथ आपसे फिर से भूलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, घात वाले प्रश्न, घात वाले प्रश्न, यानी घात वाले प्रश्नों में हम क्या करेंगे, घात को निकालना सीखेंगे। तो अब इसके लिए देखिए, अब ध्यान से आप समझना शुरू कीजिए कि ये टॉपिक कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। वो तो काफ़ी आसान था, ठीक है। इसमें होगा क्या, कोई भी आपको संख्या दिया रहेगा और उस पर क्या लगा रहेगा, घात लगा रहेगा। अब पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक बताइए क्या होगा, ठीक है। कोई संख्या दी रहेगी, उस पर घात लगा रहेगा, पूछेगा कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो अब ध्यान से समझिए, संख्या जो होगा इसका कोई इकाई का अंक होगा, घात हमारा कितना है उससे हमको मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, घात कितना देगा, क्योंकि हर प्रश्न में घात बदलता जाएगा। लेकिन जो संख्या रहेगी इसके इकाई का अंक फिक्स है, क्या होगा, इस अंदर जो संख्या रहेगी इसका इकाई या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। इन्हीं टोटल जो 9 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं का ही कोई अंक जो है अंदर की संख्या का इकाई का अंक बनेगा और उस पर कोई घात लगा रहेगा। घात कितना लगा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम रूल समझ लेंगे तो हम जो घात रहेगा उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो संख्या जो होगी अंदर उसका इकाई का अंक इन्हीं में से कुछ रहेगा। तो अब इसको हम
3 भागों में बांट करके सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे उसको चलिए देखते हैं। इसमें हम 3 रूल पढ़ेंगे, 3 रूल के बाद ये हमारा पूरा ये घात वाले प्रश्न हम लगाना सीख जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए रूल नंबर 1 क्या है। रूल 1, ठीक है। यदि रूल 1 क्या कहता है, यह कहता है यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो अब देखिए हम संख्या के बाद लिख दे रहे हैं। जो वो संख्या है उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है अभी बताए। ये 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उस पूरी जो संख्या है उसका इकाई का अंक इन्हीं में से कोई होगा ना। तो इसमें हम कौन कौन ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, यानी कि 0 1 5 और 6 इतने संख्याओं को ले लिए। तो यदि इकाई का अंक क्या है, 0 हो, 1 है, 5 है, 6 है, तो इनके घात कुछ भी लगे हों, इकाई का अंक 0 1 5 6 यहाँ लिख लीजिए क्रमशः 0 1 5 6 ही होंगे, ठीक है। अब चीज़ को समझिए क्या कह रहा है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि यदि कोई संख्या है उस पर कोई घात लगा हुआ है और उस संख्या में जो अंदर संख्या है, जैसे ये अभी आपको बताए थे संख्या है, इस पे कोई क्या है घात लगा है, तो अगर इस संख्या ये जो संख्या है इसका इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, तो घात कुछ भी लगा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। घात कुछ भी लगा हो उनके इकाई का अंक क्या होगा, 0 1 5 और 6 ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलिए अगर 30 है, इसका स्क्वायर पूछ रहा है, बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। कोई संख्या है मान लीजिए 115 पूछ रहा है कि इस पर 42 घात है, इसका बताइए क्या होगा। 5 का क्यूब है क्या होगा, 5 का स्क्वायर है क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा है। और मान लीजिए पूछ दिया 256 है, इसका 34 घात क्या होगा, ठीक है। आपसे पूछ दिया 85 है, इस पे घात 24 है, इसका क्या होगा, ठीक है। और आप समझिए 6 पे स्क्वायर है, इसका क्या होगा, 6 पे क्यूब है तो इसका क्या होगा, ठीक है। इतना प्रश्न आपसे पूछा कि बताइए इनका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि अंत में क्या लगा है, 0 है, 5 है, 5 है, 5 है और 1 भी कहीं ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 81 है, इसका कोई 24 घात पूछ दिया मान लीजिए, ठीक है। तो अगर इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ दिया तो आप करेंगे क्या, देखिए 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, आप समझ रहे हैं। इकाई का अंक क्या आया, देखिए 0 ही आया। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 25 25 125, आप इसको याद है आपको, आप जानते हैं, तो भी देख रहे हैं कि क्या आया 5 ही आया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तब भी देखिए 5 ही आया। अब यहाँ 115 का अगर 42 आ गया तो आपको 115 को 42 बार तो आप गुणा करेंगे नहीं। तो आप ये अभी सीख चुके हैं कि अगर इकाई का अंक हमारा 0 1 5 6 में से कुछ भी होगा तो हम क्या करेंगे, उसका इकाई का अंक वही संख्या ही होगी। तो 5 है तो इसका घात कुछ भी लगा हो, हमारा इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आइए 6 है, हमारे इस रूल में है कि 0 1 5 6 लगा हो, घात कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा इसका इकाई का अंक, ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 आपको याद है, यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है। ये हम इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये रूल जो है क्लियर भी होता जाए कि हाँ सही में काम करता है, ठीक है ना। 85 है, इस पे 24 घात लगा है, हमको नहीं पता 85 को 24 से गुणा करेंगे क्या आएगा, लेकिन इकाई का अंक ज्ञात करना तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इकाई है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका देखिए 216 होता है तब भी 6 ही आ रहा है। यहाँ देखिए 1 है तो घात कुछ भी लगा हो हमारा 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह का एक रूल है, कहता है यह रूल क्या कहता है कि यदि इकाई का अंक 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो हमारा घात कुछ भी लगा हो, इकाई का अंक क्या होगा 0 1 5 और 6 ही क्रमशः होंगे। तो ये रूल नंबर 1 है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं। अब एक चीज़, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें करा दें आपको, तब रूल नंबर 2 पे तब चलेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, पहला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। और इसके अलावा 1246 है, इस पे घात अगर 85 लगा हो, कोई पूछ दे कि बताइए आपका इकाई का अंक क्या होगा, कोई ये क्वेश्चन दे दें। दूसरा 4 5 6, इस पे घात कितना है 954 है, ऋण 4 5 5, इस पे घात कितना है 43 है।
तो आप बताइए इस पे इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अगर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंदर वाली संख्या जो होगी उसका इकाई का अंक देखेंगे क्या दिया हुआ है। अगर 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी दिया हुआ है तो आप करेंगे क्या, वही संख्या उसके इकाई का अंक हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 6 आंसर हो जाएगा फटाफट। ठीक है, इसका देखिए, इसका इकाई का अंक 6 होगा, ऋण है तो ऋण लगाइए, इसका इकाई का अंक 5 होगा तो 5 लिखिए, बराबर 1, यही इसका इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, बस आप अंदर की संख्या का इकाई का अंक देखेंगे और अगर वो 0, 1, 5, 6 होगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ इसको एक बार अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि ये भूले ना। चलिए हम रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 ये क्या कहता है भाई, देखिए ये रूल नंबर 2 जो बात करता है वह 4 और 6 के बारे में 4 और 9 के बारे में बात करता है। रूल नंबर 2 जो है वह 4 और 9 के बारे में बात करता है। ये कहता है यदि इकाई का अंक 4 व 9 हो तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम ये याद नहीं करवा रहे हैं, रटवा नहीं रहे हैं आपको, हम इसको अभी एक तरीका बताते हैं, उससे आप खुद कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर 4 और 9 है तो हम कैसे उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। अगर 4 पे घात 1 हो तो मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 पे स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर 4 पे क्यूब हो तो 16 चौके 64 हो जाएगा। अगर 4 पे 4 घात हो तो क्या हो जाएगा, 64 गुणे 4 करेंगे, 4 चौके 16, 86, 256 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका देखिए, आप इसको एनालिसिस कीजिएगा। फिर साथ में हम लिख रहे हैं, अगर 9 का स्क्वायर, 9 का 1 घात हो तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगर 9 का स्क्वायर निकाले तो क्या आएगा, 81। 9 का क्यूब निकाले तो क्या आएगा, 9 क्रम 9 और 9 बता 729। और 9 पे अगर 4 घात रहे तो क्या आएगा, अब इसको देखिएगा कितना आएगा, 6561 आएगा। ठीक है, ये अब आप देखिए यहाँ से हम समझा क्या रहे हैं आपको, यहाँ से एक चीज़ बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस रूल को आपको याद करा देगा, आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा संख्या कौन है, एक क्या है, विषम संख्या है, इसमें 3 क्या है, विषम संख्या है, 2 है एक सम संख्या और 4 क्या है, सम संख्या। अब आप एक पैटर्न देखिए कि अगर विषम संख्या घात लगा हुआ है 4 का तो हमको इकाई का अंक 4 मिल रहा है, यहाँ भी विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 मिल रहा है। आप कोई भी संख्या अगर लेंगे, अगर वहाँ विषम रख के देखिएगा आपका आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हम ये इतना ही इसलिए लिखे ताकि आप इससे आप याद रख पाएँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप अपने मन में तुरंत इसको सॉल्व करके आप खुद सोच सकें कि हमारा रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि अगर 4 पे कोई, अगर देखिए अंतिम का इकाई अंक 4 हो, अब ये संख्या इसके आगे क्या लिखा है इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई भी संख्या लिखा हो, लेकिन अगर अंतिम अंक 4 है और उस पर हमारा विषम घात यानी जो घात लगा हो वो विषम संख्या हो, तो क्या होगा इसका आंसर, इकाई का अंक क्या होगा, देखिए 4 आ रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 ही हो जाएगा। अब अगर ये देखिए, फिर यहाँ देखिए सम संख्या है, यहाँ भी देखिए सम संख्या है, सम और विषम संख्या है। अगर आपको समझनी है या संख्याओं के प्रकार को समझना है तो आप नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैप्टर वाइज करके जो है, ठीक है, उसमें आपको इस संख्याओं के प्रकार के बारे में डिटेल से बताया गया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 2 एक सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, तो इन दोनों को अगर हम एनालिसिस करें तो क्या पा रहे हैं कि इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी ये रूल क्या कहता है कि 4 पे अगर सम संख्या होगा यानी सम घात होगा तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा इकाई का अंक। ठीक है, ये हमेशा काम करेगा 4 के लिए। अगर 4 पे विषम घात है, 4 पे सम घात है तो उसका आंसर ऐसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता है थोड़ा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर 4564 है, इस पे क्या है 769 घात अगर लगा है, तो आप देख रहे होंगे कि ये घात क्या है, हमारा विषम संख्या है, और जब विषम संख्या है तो ये इकाई का अंक क्या होगा, 4 ही होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व होगा। और सम पे कब होता है, सम पे 6 होता है कि विषम पे 6 होता है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर 4 पे स्क्वायर यानी कि सम है, सम पे 16 याद ही रहेगा कि आपको, ये तो याद रहेगा ना कि 4 पे स्क्वायर का मान 16 होता है। तो आप देखेंगे स्क्वायर चूंकि सम है तो 16 में 6 हमारा आ रहा है, यानी सम रहेगा तो 6 आएगा, विषम रहेगा तो 4 आएगा। इसलिए ये लिखे ताकि आपको याद रहे, आप समझ गए होंगे चीज़ को। अब आगे यहीं पे देखिए, यहाँ भी वही चीज़ से मैं एनालिसिस करना है आपको। अगर 9 है, इस पर अगर विषम घात है तो क्या हो रहा है, देखिए आपका इकाई का अंक क्या आ रहा है,
विषम यहाँ है, विषम यहाँ है, देखिए 9 9 यानी कि 9 घात आ रहा है। अब यही 9 अगर आपका समघात रहे, इसी 9 पे अगर आपका समघात रहे तब क्या होगा, देखिए 9 पे स्क्वायर समघात है 1 आया है, 9 पे 4 घात समघात है कितना आया, 1 आया है, यानी कि समघात रहेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही है, जैसे इसको आप याद रखेंगे वैसे ही इसको आप याद रखेंगे। आई थिंक आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिर से आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अपने खुद से मतलब समझ लीजिएगा, और एक बार इसको आप ऐसे ही कॉपी पे नोट डाउन करके चीज़ों को याद कर लीजिएगा। एक बार आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये अभी देखिए हमारा क्या क्या बचा, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, और सारे के सारे अंक हमारे क्लियर हो गए। यानी उनके अलावा कोई भी अगर संख्या आता है और उस पर घात कुछ भी लगा रहता है तो कैसे निकालेंगे वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 5 6, 4 पे घात 7 6 9 हो, धन 98 हो तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ऐसा आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इकाई के अंक देखिए सब जगह 4 और 9 ही होंगे। ठीक है, आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन वही है जो आप पहले अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सॉल्व क्या करते हैं, आपको ये अभी नियम बताए, ये देखिए यही पूरा हम अभी सेकंड नियम पढ़े हैं। ये देखिए एक जगह हमने लिख दिया है कि 4 पे सम हो तो 6, विषम हो तो 4, 9 पे सम हो तो 1 और विषम हो तो 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि 4 है और घात कुछ भी घात जो लगा है वो क्या है, हमारा विषम है। घात कुछ भी लगाओ कोई मतलब नहीं है, बस आपको सम विषम देखना है। तो 769 क्या है, विषम संख्या है। तो 4 पे अगर विषम संख्या है, 4 पे अगर विषम घात लगा हुआ है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप देख रहे हैं 4 पे विषम है तो क्या होगा, 4 ही होगा। प्लस 98 में इकाई अंक क्या है, कोई घात ही नहीं लगा तो क्या होगा, 8 होगा। 8 4 12 यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 9 है, 9 पे घात जो लगा वो क्या है, विषम है। तो 9 पे अगर विषम घात हो तो क्या होगा, आंसर 9 होगा। और प्लस इसमें क्या है, 9 है, 9 9 18 यानी कि 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 9 है, इस पे समघात है, तो 9 पे अगर समघात रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस 4 है, विषम घात है तो क्या हो जाएगा, 4 पे विषम घात है तो 4 हो जाएगा। प्लस 6 है, 6 पे क्या घात है, समघात है। ठीक है, तो 6 वाला देखिए इसके पहले हम पढ़े थे, 6 वाला इसके पहले पढ़े कि 6 पे कोई भी घात रहे, सम रहे, विषम रहे, छोटा रहे, बड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 6 ही रहेगा। प्लस 5 है, तो 5 पे क्या 29 है, तो 5 के लिए भी यही रूल पड़े कि 5 पे कोई भी घात रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 ही रहेगा। इसको जोड़ दीजिए, 4 1 5 5 10 6 16 यानी कि 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे क्वेश्चन 3 जो हैं, जो अभी तक हमने संख्याएं पढ़े 0 1 4 5 6 9। ठीक है, अगर अंतिम अंक जो है संख्या का ये सब आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने अभी तक सीखा, और उस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया, किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा बचा है 2 3 7 8। ठीक है, आपको 4 संख्याएं बची हैं कि यदि संख्या जो है जो बीच में रहेगी घात के अंदर, अगर उस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो रूल नंबर 3 है, इसके बाद रूल नंबर 3 आएगा, तो उसमें 2 3 और 7 8 के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा उस तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ को चैप्टर वाइज आसानी से सीख सकें। ठीक है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, मिल भी रहा है तो काफ़ी अच्छा है, और हम इस चीज़ को क्रमशः आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब उसमें घातांक वाले प्रश्न देखना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।